बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या काबिज़ों का आज एक ऐसा अमल बता रहा हूँ जो दूसरे इंसान के दिल पर काबिज होने के लिए है। काबिज यानी कंट्रोल में लेना, किसी चीज को जकड़ देना कि फिर वो कहीं और हिल भी न पाए। और यहाँ इसलिए ये अमल आप पढ़ेंगे कि सामने वाले का दिल और दिमाग सिर्फ आप ही तक पहुंचे, किसी दूसरे शख्स के बारे में वो सोचे भी नहीं, उसके बारे में उसका ख्याल भी न जाए। आपको दिल पे हाथ रखकर 7 बार उसका नाम लेना है, उसके बाद ये अमल पढ़ना है। फिर देखना कैसे आपके दिल का दर्द और मोहब्बत उसके दिल तक पहुंचना शुरू हो जाती है और उसकी सुबह और शाम आपके बगैर कभी नहीं हो सकती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुर्म रहें। किसी को अपना गुलाम बनाने का मतलब यही है कि वो ताबे हो, आपकी बात माने, आपके कंट्रोल में रहे। आपको मालूम हो कि जो मैं इसे कहूंगा या कहूंगी वो जरूर मानेगा। काबिज करने का मतलब यही है कि आप उस पर मुसल्लत हो जाते हो और वो आपके अंडर में होता है। आप हावी, वो ताबे। उसके दिल में और दिमाग में आपके सिवा दूसरे किसी के लिए तवज्जो नहीं होगी, ना वो सोचेगा। अकेले तन्हाई में कहीं भी आप बैठकर, चाहे तो बिस्तरों में बैठकर रात के वक्त ये अमल करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अपने दिल पे अपना दायां यानी सीधा हाथ रखकर पूरी तरह से अपने दिल को जैसे जकड़ लेते हैं, उस तरीके से आप एक ग्रिप बनाकर अपने दिल पर हाथ रखें। उसके बाद ये अमल आपको पढ़ना शुरू करना है। पढ़ते पढ़ते देखेंगे कई बहनें और भाई यही बताते हैं कि भाई उस पर मेरा बस नहीं चलता, वो मुझे दिखाता है कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है, दिन भर इधर से उधर उड़ान भरता है, लेकिन मेरा बस उस पर नहीं। मैं क्या करूं, मेरा दिल जलता है अंदर से। वो दूसरों पर तवज्जो देता है, सबसे बातें करता है, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो उसके पास वक्त नहीं होता। मैं उसे फोन कर करके, मैसेज कर करके परेशान हो जाती हूँ। अकेले घर में बैठकर मेरा दिल बेचैन और बेसुकून होता है। इंतजार में घंटों निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी वो शख्स मुझे कॉल नहीं करता। आखिर इतना कितना बिजी है। लेकिन जब फोन पे कभी बात होती है तो बताता है कि मैं फला के साथ था। 2 मिनट मुझसे कॉल करने के लिए उसके पास वक्त नहीं। उसके बावजूद भी तो मेरे प्यारो, ऐसे शख्स को अपने कंट्रोल में लाने के लिए कि उस पर आपका बस चले, आप दूर भागें और वो आपके पीछे पीछे आता चला जाए, उसे आप कुछ भी कहे बगैर वो आपकी बात मानता चला जाए, ये तासीर इस अमल की होती है। चलिए, एक प्यारी बहन ने या अल्लाह टेस्टिमोनियल दिया है, अल्लाह पाक के करम से उन्हें बहुत फायदा हुआ। उन्होंने लिखा है, ये अमल बहुत ही पावरफुल है, मैंने इसे किया, वो मुझे बहाने बहाने अब कॉल करता है। रोज तो बात नहीं करता, पर शादी करने के लिए बोल रहा है और बहुत प्यार भी करने लगा। मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूं, वो बस खामोश रहता है और बहुत मानने भी लगा। इस अमल की वजह से शुक्रिया करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। एक और बहन ने लिखा है कि अल्लाह के करम से असर हुआ था, मेरे महबूब मिलने आया था, बस अब शादी हो जाए मेरी मेरे महबूब के साथ। तो जो आपको अपने दिल में जगह नहीं देना चाहता, आपसे मोहब्बत नहीं करना चाहता, उसके दिल में जबरदस्ती जगह बनाने के लिए, काबिज होने के लिए कि वो फिर आप ही के गुणगान करे, आपको दायां हाथ यानी सीधा हाथ अपने दिल के ऊपर इस तरीके से दिल को अच्छे से पकड़े, हाथ इस तरह से रखें। उसके बाद आपको ये अमल पढ़ना होगा। रात के वक्त अकेले में कहीं कमरे में बैठकर या अपने बिस्तरों में बैठकर भी अमल कर सकते हैं। वुजू में करें, ज्यादा अच्छा होगा। दायां हाथ दिल पर रखकर 7 बार आपको महबूब का नाम लेना होगा। उसके बाद सूरह यासीन शरीफ की ये आयत नंबर 82 का हिस्सा है, कुन फयकून। आगे या काबिजो या काबिजो या काबिजो, ये भी पढ़ना है। इस अमल की तासीर ऐसी होती है कि आप अपने दिल पर हाथ रखकर ये पढ़ते हैं तो आपका कब्जा, आपका कंट्रोल, उसके दिलो दिमाग में इरिटेशन और डिस्टर्बेंस होने लगता है। वो किसी और चीज के बारे में सोचेगा लेकिन सोच नहीं पाता। इस अमल के जरिए सामने वाला अपने दिल पर कंट्रोल और कब्जा खो देता है। आप अपना दायां हाथ दिल पर रखेंगे और 7 दफा महबूब का नाम लेंगे, कुन फयकून। इसके साथ में आगे पढ़ेंगे, या काबिजो या काबिजो या काबिजो। इस तरीके से आपने 1 दफा पढ़ लिया है। फिर से बता रहा हूं, 7 बार महबूब का नाम लेंगे, फिर पढ़ेंगे कुन फयकून, उसके बाद या काबिजो या काबिजो या काबिजो। ये 1 बार हुआ। इसी तरीके से आपको 21 दफा पढ़ना है, कुन फयकून या काबिजो या काबिजो या काबिजो। 2 बार हुआ।
کن فیکون یا قابضو یا قابضو یا قابضو 3 بار ہوا۔ اس طریقے سے آپ کو 21 ٹائمز یعنی 21 دفعہ پڑھنا ہے۔ فوراً اس کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دل کو مٹھی میں کرنے کے لیے یہ عمل کافی ہے۔ اللہ پاک یہاں میرے مجبور بہن بھائیوں کی دکھی دل کی ہر جائز مراد پوری کر دے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھنا۔